में आपका स्वागत है। मैं हूं केसी श्रीवास्तव। दोस्तों, इस समय देश में एक बहुत अहम मुद्दा चल रहा है, शिक्षकों को टेट का। एक अंधा कानून ऐसे समय में आया जब अधिकांश शिक्षक रिटायरी के कगार पर हैं। माननीय न्यायालय का एक आदेश चौंकाने वाला आया कि अब शिक्षकों को टेट करना होगा। शिक्षक संगठनों का कहना है कि टेट की अनिवार्यता ये हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल चीज है। हम शिक्षक समय से विद्यालय जाते हैं, समय से बंद करते हैं, और तो और सरकार हमसे अनायास का ऊपर का काम लेती है। और जब हमारी नियुक्ति हुई थी उस समय टेट का अता पता ही नहीं था। तो इस संदर्भ में हम बात करना चाह रहे हैं एमएलसी प्रतिनिधि गोरखपुर माननीय हरीश सिंह जी से। तो बहुत बहुत वेलकम है। ये टेट की अनिवार्यता जो आई है, काला कानून, अंधा कानून, और लगातार शिक्षक इसको लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार बहरी बनी है। तो बहरों के कान खोलने के लिए और क्या हो सकता? देखिए, शिक्षक के जो अनिवार्यता परीक्षा टेट का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, वह फैसला पूर्णतया से शिक्षकों के विरोधी था। और 2010 में जब टेट लागू हुआ, उसके बाद से जितने भी शिक्षक आ रहे हैं वो ट्रेंड शिक्षक आ रहे हैं। उसके पहले टेट की व्यवस्था लागू नहीं थी 2010 के पहले। तो जब लागू नहीं थी तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी जज इसको फैसला दिया, उनको ये सोचना चाहिए कि जो 2010 के बाद के लोग हैं उन पे लागू हो, 2010 के पहले वो लागू नहीं किया जा सकता। इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है और सदन से सड़क तक इसका विरोध किया जा रहा है। एमएलसी माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह ही पहले वह नेता थे प्रदेश में। हमको लगता है देश में ऐसे नेता जो मुख्यमंत्री से मिलने के बाद ही मुख्यमंत्री ने रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का निर्णय लिया सुप्रीम कोर्ट में। रिव्यू पिटीशन चल रहा है, जिसकी डेट अभी पिछले महीने में, इसी महीने हमको लगता थी अप्रैल में ही थी, पिछले हफ्ते में। और फिर जो भी डेट आएगी उसमें पूरी तन्मयता के साथ पैरवी की जा रही है। शिक्षकों के साथ कोई भी अन्याय ना हो, इसका पूरा ध्यान दिया जा रहा है। इस तरह एक मुद्दा अहम आ रहा है कि टेट में कई पुनर्विचार याचिकाएं पड़ी हैं, जबकि आप जानते हैं अदालत बहुत संवेदनशील होता। एक अक्षर का फर्क पूरे मुकदमे को प्रभावित कर देता है। इसमें एक सवाल अहम पैदा हो रहा है कि शिक्षक संगठन अलग अलग पुनर्विचार याचिकाओं के साथ जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से आंदोलन छेड़ रहे हैं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जो शिक्षक समुदाय, चूंकि पूरे देश का मामला है, और हमें लगता है जिस जज महोदय ने आदेश दिया उस जज महोदय से अगर पुनः जज का पीसीएसजे या एसजेएस का परीक्षा करा लिया जाए तो स्वयं नहीं पास हो पाएंगे। हर आदमी के पढ़ने का, सीखने का एक उम्र होता है, उस उम्र में ही आदमी पढ़ सकता है। जो 54 साल का शिक्षक है वह अपनी जिम्मेदारियों से घिरा हुआ है। विद्यालय जाएगा, बच्चों को देखेगा, परिवार को देखेगा, और उसके साथ साथ सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करता है। अब ऐसी उम्र में आके उसको परीक्षा देने के लिए बाध्यता करना पूरी तरह, सारे शिक्षकों का मूल उद्देश्य है कि यह काला कानून वापस हो। इसके लिए धर्मेंद्र प्रधान जी से भी मुलाकात की गई थी। धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी आश्वासन दिया है कि सरकार अन्याय नहीं होने देगी। अब रहा सवाल अलग अलग याचिकाओं का, तो उस पर यह वार्ता चले कि सारे पुनर्विचार याचिकाओं को ज्वाइंट करके ही सुनवाई की जाए। ऐसी व्यवस्था की जाए कि एक सुनवाई ऐसी की जाए जिसमें शिक्षकों का कोई हित न हो। बहुत आपने बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात को रखा, और यदि शिक्षकों का अहित हुआ तो पूरे देश का अहित होगा। शिक्षक वो चीज है जो देश को एक अच्छी व्यवस्था देते हैं। अगर शिक्षक ना हो तो फिर भेड़ चराना पड़ेगा। तो दोस्तों, देखते रहें केसीएस समाचार। नमस्कार, धन्यवाद।